आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। गौवंश रक्षा के अंतर्गत आज प्रदेश के सभी जिलों में गौ पूजन कार्यक्रम। प्रदेश स्थापना दिवस समारोह में अलग अलग राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाया गया। उमरिया में हाथियों की मौत मामले की कराई जाएगी उच्च स्तरीय जांच, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। और न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में आज भारत पहली पारी में 86 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। गौवंश रक्षा वर्ष के अंतर्गत आज प्रदेश के सभी जिलों की गौशालाओं में पूजन कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। आगर मालवा जिले में सुहाग पड़वा गोवर्धन पूजा के साथ ही अनेक स्थानों पर अन्नकूट उत्सव के आयोजन किए जा रहे हैं। पन्ना जिले में गोवर्धन पूजा के अवसर पर अजयगढ़ विकासखंड की कान्हा गौशाला में गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम होंगे। इंदौर के गौतमपुरा में दीपोत्सव के गोवर्धन पूजा के दिन पारंपरिक हिंगोट युद्ध का आयोजन किया गया है। स्थानीय लोग इस युद्ध को अपनी सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं और पूरे उत्साह से भागीदारी करते हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री पटेल ने कहा है कि गोवर्धन पूजा का पर्व धार्मिक महत्ता के साथ ही हमारी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक भी है। गोवर्धन पूजा का आयोजन भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के सम्मान में किया जाता है, जो हमें सिखाता है कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और श्रद्धा होनी चाहिए। राज्यपाल ने लोगों से गोवर्धन पूजा पर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रदेश स्थापना दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम कल राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हम सबका सौभाग्य है 1956 मध्यप्रदेश की स्थापना का पहला साल और तब से लगा कर के आज तक लंबी यात्रा मध्यप्रदेश ने तय की है। हम सब का अलग अलग प्रकार से अगर इस पूरे राज्य की भूमिका, राज्य का अतीत, हमारी अपने यहाँ की विशेषताएं एक एक करके हर एक पे लंबी बात की जा सकती, लेकिन दीपावली का पावन प्रसंग भी है और साथ ही साथ हमारे राज्य की स्थापना दिवस भी है। हमने 4 दिन का ये उत्सव मनाने का और 5 दिन का दीपोत्सव मनाने का निर्णय किया है। प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर कल राजभवन में 8 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के निर्देश पर आयोजित अखंडता का उत्सव कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, दिल्ली और तमिलनाडु राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्रों का स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं खंडवा जिले के पुलिस परेड मैदान पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास मंत्री डॉ विजय शाह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मंदसौर में कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पन्ना समेत अन्य जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने त्योहारों पर यात्रियों के लिए की गई विशेष सुविधाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। रेल मंत्री ने स्टेशन पर रेलगाड़ियों की प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों से बातचीत भी की। उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल और रेल अधिकारियों द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। पत्रकारों से बातचीत में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले वर्ष रेलवे ने दिवाली और छठ के अवसर पर 4,500 विशेष रेलगाड़ियां चलाई थीं, जबकि इस साल 7,435 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। रेल मंत्री ने कहा है कि 31 अक्टूबर तक इन रेलगाड़ियों से यात्रा करने वालों की संख्या 51 लाख हो गई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उमरिया जिले में हाथियों की मृत्यु के मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल रात मुख्यमंत्री निवास में आपातकालीन बैठक की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस घटना के सभी पहलुओं की जानकारी लेने के लिए एक उच्च स्तरीय दल घटनास्थल पर रवाना हो। सभी पहलुओं की जानकारी प्राप्त कर 24 घंटे में विस्तृत रिपोर्ट दी जाए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा है कि इस घटना में दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार सहित 3 सदस्यीय दल उमरिया जाकर घटना के सभी पहलुओं की जानकारी लेगा। दल में अपर मुख्य सचिव वन अशोक वर्णवाल और राज्य वन बल प्रमुख पीसीसीएफ असीम श्रीवास्तव शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि पोस्टमार्टम में हाथियों के पेट में बड़ी मात्रा में कोदो पाए जाने की जानकारी मिली है। जो सैंपल हाथियों के पेट से लिए गए हैं उनकी वैज्ञानिक जांच की जाएगी। उसमें यह स्पष्ट होगा कि किसी तरह का जहरीला पदार्थ तो नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश के 69वें स्थापना दिवस पर कल मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित किए गए टीवी कमर्शियल टीवीसी मोह लियारे को लॉन्च किया। प्रदेश के नैसर्गिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहरों और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को नए रंग रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से टीवीसी का निर्माण करवाया गया है। प्रख्यात अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपनी अदाकारी से इसे जीवंत बनाया है। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एमपी टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक शिवशेखर शुक्ला ने कहा है कि मध्यप्रदेश विश्व में अपने मनोहारी स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। मोह लियारे टीवीसी में उज्जैन, ओरछा, ग्वालियर, खजुराहो सहित प्रदेश के अद्वितीय प्राकृतिक स्थलों, धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों और समृद्ध वन्य जीवन को दर्शाया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने युवाओं से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 के लिए आवेदन करने की अपील की है। ये पुरस्कार 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों और संगठनों को विकास तथा समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए दिए जाते हैं। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, मानवाधिकार को बढ़ावा देना और सामुदायिक सेवा शामिल है। पुरस्कार के रूप में व्यक्ति को पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए नकद तथा संगठन को पुरस्कार के रूप में 3 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। 2022-23 के राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों के लिए आवेदन गृह मंत्रालय के पुरस्कार पोर्टल के जरिए आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन 15 नवंबर तक किया जा सकता है। मुंबई में न्यूजीलैंड के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत आज अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 86 रन से आगे खेलेगा। कल खेल समाप्त होने तक शुभमन गिल 31 और ऋषभ पंत 1 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 235 रन पर आउट हो गई। रविंद्र जडेजा ने 5 और वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए। न्यूजीलैंड 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 2-0 से आगे है। भारत के आयुष शेट्टी और मालविका बंसोड़ आज शाम जर्मनी के सारब्रुकन में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में खेलेंगे। महिला एकल वर्ग में 6ठी वरीयता प्राप्त मालविका बंसोड़ का सामना डेनमार्क की जूली डावल जैकबसन से होगा, जबकि पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए आयुष शेट्टी फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव से भिड़ेंगे। इससे पहले मालविका ने क्वार्टर फाइनल में वियतनाम की गुएन थियो लिन को 21-15, 21-17 से हराया था। वहीं आयुष ने फिनलैंड के कल्ले कोल जुनिन को 21-18, 21-18 से हराकर पुरुष एकल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा आज मंदसौर के धुननका में अखिलानंद ग्रामीण गौशाला परिसर में गोवर्धन पूजा में शामिल होंगे। इंदौर नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव भारत के प्रतिनिधि के रूप में दुबई में ब्रिक्स देशों के शहरों के विकास पर मंथन के लिए आयोजित सम्मेलन में शामिल हुए। इंदौर जिले में अचल संपत्तियों की गाइडलाइन में 469 क्षेत्रों के मूल्य में 31% तक की वृद्धि का प्रस्ताव है। इसके साथ ही 105 नई कॉलोनियों और क्षेत्रों को गाइडलाइन से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।